चलिए भाई, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे सीधा, क्योंकि हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ना। अब आ रहा है मैथ्स का सबसे नाजुक चैप्टर, इससे बच्चा बहुत पाता है। नहीं बच्चों, लेकिन अब टेस्ट चेक होने पे लगा दिया, अब इस हफ्ते में मिल जाएगा तुम्हें सारे रिजल्ट। चलिए, तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग अभी रिसेंटली कर रहे हैं इंटीग्रेशन। चलो, कौन बच्चा बताएगा स्कूल में कितने बच्चों का इंटीग्रेशन हो चुका है? चल रहा है। बाकी बच्चे बताओ भाई, झूठ मत बोलो, इंटीग्रेशन तक तो पहुंच गए होंगे ना ऐसा। चलो, तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता क्या? भाई कौन बताएगा इंटीग्रेशन क्या होता है? जोड़ना। क्या बात है, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। देखिए, इंटीग्रेशन चैप्टर करने के लिए ना सबसे पहली चीज जो तुम्हें जरूरत है ना, वो है तुम्हारी जो क्लासेस जो तुम अटेंड करते हो ना, ये कॉन्टिन्यूस मैनर में हो। अगर आपने इंटीग्रेशन में ऐसा करा ना कि 2 दिन नहीं आए, फिर 1 दिन आए, फिर 1 दिन छुट्टी पे 2 दिन आए, इंटीग्रेशन किसी भी हालत में अच्छी नहीं हो सकती। चलो नहीं, क्योंकि तुम लोग बहुत छुट्टी करते हो। कल भी मैंने क्लास रखी थी, बहुत बच्चों ने छुट्टी करी हुई थी कल भी। मुझे कारण समझ नहीं आता इतनी छुट्टी तुम करते क्यों। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर छुट्टी करोगे, फिर आपको लगेगा बहुत लेट जाके कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आया, और इंटीग्रेशन में है 11 एक्सरसाइज प्लस 1 मिसलेनियस, और हर चलो 10 मान लो, 1 कट गई, 10 एक्सरसाइज और 1 मिसलेनियस, और लगभग हर एक्सरसाइज में ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, किसी में 40 क्वेश्चन भी हैं, किसी में 20 है, तो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन। हर एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन, मतलब हम इस पूरे चैप्टर में लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और ये बड़ा एक सीक्वेंस पैटर्न में चलने वाला है कि हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक से, धीरे धीरे अप होएगा। आपने चाहो बीच में 2 क्लास 1 क्लास छोड़ी ना, नहीं आएगा समझ में। बहुत है, इमरजेंसी आपने छुट्टी करी है, घर से वीडियो कवर करके आओ, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये गलती मत करना कि ब्रेक ले लेके आ रहे हो। हर अगली एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज से एसोसिएट होकर चलेंगे। अब समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब मैं बच्चों आपको बहुत सिंपल और आसान शब्दों में कहता हूँ, टू ऐड अप समथिंग। दैट हम यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलो क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। अब समझाने की कोशिश करता हूँ जोड़ना क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ है, समझते हैं। पूरे इंटीग्रेशन को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको 10 से 15 मिनट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आपको ये जरूर पता लगे कि ये साम क्यों बनाते हैं, है ना। ये आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये तो पता है सबको कि इंटीग्रेशन ये है। पेपर में क्वेश्चन करना भी बड़ा आसान है कि आपने आया, आपने कर दिया। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन का मतलब ही नहीं पता तो एज अ मैथमेटिक्स आपने कुछ ढंग का नहीं सीखा। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। जो ट्रेडिशनल तरीका वो तो करेंगे। चलो, अब मुझे तुम ये बताओ, टू ऐड अप समथिंग मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भैया एक इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला ना आप लोगों को स्कूल में लिखवाया गया होगा, x। ये क्या चीज़ है समझने की कोशिश करते हैं। ईशा पहुंचे। मान लो कि मेरे पास ना एक कोई लेंथ है, जैसे कि मान लो मैं ये बोलूँगी मेरे पास x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, वाला y एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, समझना, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। और मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक छोटी सी dx लेंथ है। dx क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। dx बच्चों एक स्मॉल लेंथ को बोलते हैं। ये dx आप बोलते हैं एक बहुत छोटी सी लेंथ को। बहुत छोटी मतलब इतनी छोटी कि आप जितना छोटी इमेजिन कर सकते हो उतनी छोटी, ठीक है। सो dx इंडिकेट्स अ वेरी स्मॉल लेंथ। इन इंटीग्रेशन dx जस्ट इंडिकेट्स अ स्मॉल लेंथ। अगर आपको d का मतलब भी याद है, तो d का मतलब मैंने चेंज बताया था आप लोगों को डिफरेंशिएशन के अंदर। तो चेंज इन x का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मैं बोलूँ यहाँ पर यहाँ तक की दूरी बच्चों x2 है, और यहाँ तक की किसी पॉइंट तक की दूरी बोलो क्या है, x1 है यहाँ तक की। तो ये बोलो क्या आ गया, चेंज इन x। क्या आ गया बोलो, अरे सी मान लो आप x1 पोजीशन पे खड़े थे, थोड़ा सा बढ़ के कहाँ चले गए बोलो, x2 पे। तो जो x में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया, वो इतना आया। ये बात नहीं समझ में आती, हटा दो। ये समझ लो बस कि dx क्या होता है, एक छोटी सी लेंथ को बोलो मैं क्या बोलता हूँ, dx बोलता हूँ।
अब अगर कोई आपको ये कहे कि इन छोटी छोटी dx को जोड़ दो, यहाँ भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है, और मैं आपको बोलूं कि छोटी छोटी dx को जोड़ दो, तो छोटे छोटे dx जोड़ के बोलो क्या बनेगा, एक बड़ा लेंथ बनेगा। मैं छोटी छोटी लेंथ को जोड़ दूं तो बोलो क्या बन जाएगी, बड़ी लेंथ बन जाएगी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो जोड़ना ही बच्चों बोलो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो मैं अगर आप लोगों को ये बोलूं कि बहुत सारे dx को जोड़ दो, बहुत सारे, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, सम करना। आप चाहें तो बच्चों पहले इसको हम ऐसे यूज कर रहे थे, समेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ dx, कि dx को जोड़ो, dx को जोड़ो, कहां से कहां जोड़ो, तो ये भी उसने बता दिया, x1 से लेकर ना x7 तक जोड़ो, x1 से लेकर x, तो तुम मुझे बस बताओ कि x1 से लेकर मैं x7 तक अगर मैं dx जोड़ूं तो मुझे कितनी लेंथ मिलेगी? 7 8। x1 से लेकर मैं 1 से शुरू हो जाऊं, यहां से 1 से शुरू हो जाऊं और मैं 7 तक चला जाऊं, तो सारे dx जोड़ दूं तो कितनी लेंथ मिलेगी? 6 यूनिट्स मिलेगी ना बच्चों। 7 क्यों मिलेगी, 8 क्यों मिलेगी? 1 से लेकर 7 तक कितनी यूनिट्स आएंगे भाई? 6 यूनिट्स आएंगे। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा? 6 आएगा। समझो मेरी बात को? यस, बोर्ड में बिल्कुल। समेशन ऑफ dx का मतलब है मैं छोटे छोटे बोलो क्या जोड़ रहा हूँ, dx यानी छोटी छोटी स्मॉल लेंथ जोड़ रहा हूँ। कहां से कहां तक जोड़ रहा हूँ बोलो? x1 से लेकर 7 तक। तो मेरा आंसर बोलो कितना आएगा? 6 आएगा। बस यही चीज ना इंटीग्रेशन फॉर्मेट में ऐसे लिखी जाती है कि इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो किसको बोलो? dx को जोड़ दो। बोलो कहां से? 1 से लेकर बोलो कितने तक? बोलो 7। 1 से लेकर बोलो कितने तक? तो 1 से लेकर अगर मैं 7 तक बच्चों dx को जोड़ूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 6 यूनिट्स मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? और इसको करते कैसे? इसको करने का तरीका ये कि वो कहता है ध्यान सुन चलो कि जब मैं कुछ dx को जोड़ूंगा ना तो मुझे कुछ x मिल जाएगा, कुछ नया लेंथ मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे dx जोड़ूंगा तो वी गेट अ लेंथ x, हमें कोई ना कोई एक लेंथ मिल जाएगी जो बोलो क्या होगी? x लेंथ होगी। तो मुझे तुम बस इतना बताओ कि जो dx है अगर उसको जोड़ूंगा तो बोलो क्या मिलेगा? x लेंथ। और मैं बोलता हूं कि उसको रखने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका सीखते रहो। थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में लेकिन आएगा समझ में। 100% ऊपर 7 लिखो, नीचे 1 लिखो, और करना क्या होता है, जो आंसर आ गया वो तो आ गया। इसको मैंने बोला dx को मैंने x क्यों लिखा, dx को मैंने x क्यों लिखा भाई? आई थिंक क्योंकि सब छोटे छोटे dx जब जुड़ते हैं तो बोलो क्या बन जाता है? एक लार्ज लेंथ x बन जाता है। अब मैंने अपर लिमिट रखी 7, लोअर लिमिट रखी बोलो कितनी? 1। अब इसको करना ऐसा होता है कि एक बार उसमें अपर लिमिट रख दो, माइनस में एक बार, आंसर बोलो कितना आ गया? 6 यूनिट्स। तो मुझे तुम बस क्या करो ना, मुझे तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें इसका सेंस समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेट dx फ्रॉम 1 to 7 योर आंसर विल बी 6। छोटे छोटे dx को जोड़ दो 1 से लेकर 7 तक, योर आंसर विल बी 6। करना कैसे? सर dx का इंटीग्रेशन करती है ऐसे कि dx को लिखती है x, कि बहुत सारे dx जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो? x, अपर लिमिट 7, लोअर लिमिट 1, 7 माइनस 1 आ गया 6। चलो एक बार इसका आंसर करना, dx को जोड़ा 0 से लेकर 8 तक, बोलो कितना आएगा? 8 आएगा। 0 से लेकर 8 तक जोड़ दो कितना आएगा बोलो? 8। कैसे आएगा? तो बोलो dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 0, तो बोलो 8 माइनस 0 बोलो कितना आ गया? 8। मैं बस ये चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सेंस समझ में आ गया? क्वेश्चन तो हम कर लेंगे बाद में, मतलब तरीका बताता हूँ क्वेश्चन का, आप लोग क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन सेंस समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, है ना? इंटीग्रेशन मींस टू ऐड अप समथिंग, ना। चलिए एक और समझ लो, dx को जोड़ा मैंने 2 से लेकर 5 तक, बोलो कितना आंसर आएगा? 2 से लेकर 5 तक अगर मैं dx को जोड़ूंगा तो मुझे 3 यूनिट लेंथ आनी चाहिए। वो बोलते हैं dx का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है? x, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 2, आंसर आएगा 5 माइनस 2, आंसर बोलो कितना आएगा? 3। बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम मेरे को लग नहीं रही होगी कि आपको भी आ रही कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अब अगला सुनो। अब मैं एक और चीज लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5dx। कहते हैं 5dx को जोड़ दो, 5dx को जोड़ दो कहां से कहां तक? कोई बोल भी देगा कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, अब आप कहेंगे सर इसका क्या करना है? सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनते चलना बस। मान लो कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और फिर dx है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और फिर बोलो क्या है? dx। तो आपको पता है कि अगर मैं adx बार बार जोड़ूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो मैं बार बार क्या जोड़ रहा हूं बोलो? adx। तो अगर तुम कई बार adx जोड़ोगे तो जैसे सब में अगर a है तो ये तो कॉमन आ जाएगा। यार आप मैथमेटिक्स में जानते हो, मैं 5dx बार बार जोड़ो तो सब में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? 5 कॉमन ले सकते हो निशान। तो वो कहता है कि जब आप बार बार एक ही चीज जोड़ रहे होते हो ना तो आप कांस्टेंट चीज को बाहर ले सकते हो। तो मैंने a को ले लिया बाहर, बताओ अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या बचेगा? और dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या होने वाला है? x। क्या होने वाला है बोलो? तो हमने adx का इंटीग्रेशन लिख दिया ax। कैसे लिखा? सोच के देखिए ना कि adx को जोड़ रहे हैं बार बार तो a तो आ गया बाहर और dx का इंटीग्रेशन अभी बढ़ गया है, बोलो क्या होता है? x होता है। तो मैं करके भी दिखाता हूँ और मतलब भी समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे यार चीज़ों में थोड़ा, लेकिन जेन्युइनली सीख जाओगे कि क्या इंटीग्रेशन होता है। माना पेपर में नहीं आएगी वाली चीज़,
ऐसे नहीं पूछेगा पेपर में कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, मतलब समझाओ, कोई एक्सप्लेन करने में नहीं बोलेगा, बट एटलीस्ट आपको पता होगा कि हम करते क्या इंटीग्रेशन। तो 5dx को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, एक बार सब बच्चे बोर्ड पे नजर बनाना। और ये मेरे पास मान लो इस तरीके से x और y एक्सिस है, ये मेरे पास है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6 and 7. We have a 5dx. So guys, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. This is 5. चलिए, अब मुझे तुम्हें छोटी सी बात का जवाब दो, ध्यान देना भाई क्लास। यहां पर ना मैंने एक छोटी सी लेंथ ली, दिख रहा है कलर ये dx, और ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान देना, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ ऐसे ऐसे। ये लाइन को बताएगा मुझे, इस लाइन को मैं इक्वेशन वाइज क्या लिखूंगा, y = 5। ये लाइन पे y कितना बोलो 5। ये स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो 11th क्लास के अंदर, उम्मीद करता हूँ ये पता होगा कि इस लाइन को y = 5 बोलता हूँ, बिकॉज़ पूरी लाइन पे y 5 ही रहता है। अब मेरे को तुम्हें एक छोटी सी बात है ना, मैं एक स्ट्राइप बना रहा हूँ, एक स्ट्राइप बना रहा हूँ, आपको बताना है स्ट्राइप का एरिया कितना है, आपको बताना है स्ट्राइप का एरिया कितना है, इस स्ट्राइप का एरिया कितना है, इसकी ये विड्थ dx है, इसकी ये विड्थ dx है, मुझे बताओ इस स्ट्राइप का एरिया बता दो कितना है। 5dx। कैसे भाई, क्योंकि ये dx है और सर ये लेंथ कितनी होगी बोलो, हाइट कितनी होगी 5, सर ये 5 और ये dx, तो सर इस स्ट्राइप का एरिया बोलो कितना होगा 5dx। ये एरिया सर बोलो कितना है 5dx। अच्छा मुझे बताना बगल में इस स्ट्राइप का एरिया कितना बोलो, इस स्ट्राइप का एरिया बताओ, 5dx। इस स्ट्राइप का एरिया भी 5dx। मींस सर 5dx एक्चुअली इंडिकेट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्राइप एरिया। ये बेसिकली एक बहुत छोटे एरिया को इंडिकेट कर रहा है, जैसे dx एक बहुत छोटी सी लेंथ को इंडिकेट कर रहा था, वैसे 5dx एक छोटे से एरिया को इंडिकेट कर रहा है। और ये क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि 5dx को जोड़ते चलो, 5dx को कहां से कहां तक, सब बच्चे कहां से कहां तक ये भी जानना जरूरी है। सर x = 1 से लेकर x = चलो बस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए भाई, अगर मैं x = 1 से लेकर 7 तक ये सारे 5dx जोड़ो, 5dx 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 5dx, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तुम वैसे इस पूरे एरिया का आंसर बताओ, सब बच्चे वैसे बताओ इस पूरे एरिया का आंसर। सर ये लेंथ कितनी बोलो 6, अरे 1 से लेकर 7 तक की लेंथ कितनी होगी 6, और ये होगा 5, 6 पंजे कितना आएगा 30, कितना आएगा बोलो। यस यहाँ पर ध्यान दो, मैंने बोला 1 से लेकर 7 तक अगर मैं सारे 5dx जोड़ूं तो उसका क्या मतलब जाता है, अगर मैं बोलूं कि मैं 5dx को जोड़ रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब जोड़ रहा हूं 5dx को 1 से लेकर 7 तक, मतलब इस 1 से लेकर उस 7 तक सारे 5dx को जोड़ो, जितनी भी स्ट्राइप बने सबको जोड़ो, जितनी भी स्ट्राइप बने सबको जोड़ो, ऐसे ये बनी सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। तो मुझे बताओ जरा पूरा एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वैसे बताओ पूरा एरिया कितना होना चाहिए, पूरा एरिया वैसे कितना होना चाहिए सर, 1 से लेकर 7 तक 6 यूनिट हो गया, 5 हो गए, 6 पंजे 30, सर रेक्टेंगल बन रहा है सर 30 आना चाहिए। एक बार देखिए इंटीग्रेशन करके, तो सब बच्चे मुझे बताओ जब मैं 5dx को जोड़ूंगा बोर्ड पे 1 से लेकर 7 5dx, जब मैं सारे 5dx को जोड़ूंगा तो बोलो मेरे को पता 5 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जिस चीज को बार-बार जोड़ रहे हो उसमें जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो। अरे नहीं समझ में आया, मुझे तो 5 तो आ गया बाहर, बोलो अंदर क्या बचा dx 1 से लेकर 7 तक, कौन बचा है dx का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है, क्या बोलो x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो x, अपर लिमिट 7 लोअर लिमिट, अरे नहीं समझे भाई, मैंने कहा 5 तो आ गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन बोलो कितना हो गया x, अपर लिमिट बोलो कितनी 7 लोअर लिमिट 1, बोलो कितना आएगा 7 - 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो कितना आएगा 5 गुना में 6, बोलो कितना आएगा, बोलो 30। आंसर क्या बताना चाह रहा है, 30 बताना चाह रहा है कि अगर आप 5dx को 1 से लेकर 7 तक जोड़ेंगे ना, अगर तुम 5dx को 1 से लेकर 7 तक जोड़ोगे तो आपका आंसर 30 बन जाएगा। मतलब बिना कुछ करे, बिना कोई ग्राफ बनाए, वो सीधा बताना चाह रहा है कि अगर 5dx जैसे स्ट्राइप्स को 1 से लेकर 7 तक जोड़ा तो आंसर बोलो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। मींस व्हाट वी आर डूइंग इन द इंटीग्रेशन, इन इंटीग्रेशन वी आर एडिंग समथिंग। हम क्या ऐड कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या ऐड कर रहे थे, वी आर एडिंग द स्मॉल लेंथ्स, छोटी-छोटी लेंथ्स जोड़ रहे थे। अब क्या जोड़ रहे हैं बोलो, वी आर एडिंग द स्मॉल एरियाज, वी आर एडिंग द स्मॉल कांस्टेंट एरियाज 5dx। और थोड़ा मुश्किल कर देता हूं, क्लास केस मुश्किल करता हूं थोड़ा सा, चलो ये दोनों समझ में आ गया। पहले तुम बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx माने क्या x, और इंटीग्रेशन ऑफ adx माने क्या, a बाहर आ जाएगा, dx का हो जाएगा x। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन है, हर चीज इधर, कभी भी x की पावर n का इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन याद रखो सब बच्चे, फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन में बोलो क्या n+1, फॉर्मूला याद करो, फिलहाल फॉर्मूला याद करो। मतलब बताओ, अब जैसे कि सुनो, अगर किसी ने तुम्हें बोला कि मुझे तो इंटीग्रेशन करके बताओ x dx का, इसका बोलो x dx का इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर, अब तो मुझे बताना जरा, ध्यान सुनना, ये x dx क्या होगा, मैं थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन कोई नहीं, समझना बच्चों,
मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है, कैसे बनाओगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन? y इज इक्वल टू एक्स लाइन, अरे y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे बनाओगे सर? x0 तो y0, x0 तो x1 तो x2 तो चलो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 1 1 हो गया, ये वाला बोलो कितना 2 2, ये वाला 4 4 5 5 6 6, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x लाइन, y इज इक्वल टू, अब उसने क्या बोला है तुम ध्यान से सुनो, उसने बोला कि x dx को जोड़ो 0 से 6 तक, 0 से लेकर, सुनना यार देखो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये केस, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तुम्हें इंटीग्रेशन का ना सारा ही मतलब समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है मुश्किल लगे, हो सकता है मुश्किल लगे। मुझे तुम बस ये बताओ, अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बनाऊंगा तो आपको ये तो पक्का पता है ऐसी बनेगी सर, ये तो पक्का है भाई यश, ऐसी बन गई नहीं, 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4 6 पे 6। अगर मैं 0 से लेकर 6 तक इसका एरिया निकालूं, वैसे इसका एरिया निकालो तो कितना आएगा आप जरा बताना, इसका एरिया कितना आएगा? तो बोलेंगे सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है सर? हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट, तो बेस बोलो 6, हाइट बोलो, हाइट भी 6, हाइट भी, अब आप कहीं सर वो तो ऊपर चला गया, चलो कोई नहीं थोड़ा चेंज कर देता हूं इस चीज को, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये लो थोड़ा सा वो स्केल गलत पकड़े हुए हमने, 2 3 4 5 6, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जाएगा। चलो बताना जरा, हाफ इनटू बेस इनटू बोलो क्या आएगा? हाइट, तो बोलो कितना आंसर आएगा? 6 6 36 36 18 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक मुझे बच्चों x dx का इंटीग्रेशन बताओ, इसका क्या मतलब होता है? आ जाइए बोर्ड पे सब बच्चे आते हैं, मुझे इस छोटी सी स्ट्राइप का एरिया बताओ कितना है, देखते कौन बच्चा बता पाएगा, अच्छे से दिमाग लगाना, जल्दबाजी नहीं। इस छोटी सी स्ट्राइप का एरिया बताओ, ये बहुत छोटी स्ट्राइप होती है बच्चों, ये मतलब कि इतनी छोटी होती है कि जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं, ये छोटी सी स्ट्राइप है, इसका एरिया बताओ 3dx, बहुत अच्छे जवाब, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि सर आप 3 पे हैं सर, ये हाइट भी 3 होगी सर, तो 3 वो और dx है 3dx कितनी बोलो? अब कुछ बच्चे कहें सर यहाँ से तो 3 होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी फालतू होगी, यहाँ से क्या आपका 3.2 हो, लेकिन बच्चों मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, ये dx बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लगभग यहाँ से भी जो लेंथ जाती है ना वो लगभग 3 ही होती है, इसीलिए बोलते हैं dx बहुत छोटा है, तो ये लेंथ तो 3dx है। हर्षित तुम बताओगे अगली, अगली बताओ, ये वाली स्ट्राइप भी क्या लिखा, ये वाली स्ट्राइप भी बताओ, ये वाली स्ट्राइप हर्षित, ये वाली स्ट्राइप का एरिया कितना होगा? 3dx तो नहीं है ना इस बार इसका एरिया सब बच्चे बताओ, 3dx तो नहीं है ना बच्चों, इधर था तो 3dx है, इधर था तो बोलो क्या है 4dx है, मतलब इसका एरिया थोड़ा कम है, इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, बीच में भी स्ट्राइप बनेगी 3.5dx भी आ सकता है सर, तो अकॉर्डिंगली सर यहाँ पर ना कोई फिक्स, जैसे अगर 5dx बार बार जुड़ रहा था, क्योंकि हर बार जो लेंथ थी ना, हाइट थी वो 5 ही थी बच्चों, लेकिन इधर बार हर बार लेंथ सेम, इसलिए वो कहते हैं कि इस बार हम 5dx नहीं जोड़ रहे, इस बार हम x dx जोड़ रहे हैं। x dx का मतलब क्या, जो हाइट आती है वो वही होती है जो x होती है, 3 है तो हाइट 3 है, 4 है तो हाइट 4 है, 5 है तो हाइट 5 है, मतलब ये हम जो जैसा x है वैसा ही हाइट यानी उसका x into dx को बार बार जोड़ रहे हैं। तो x dx एक्चुअली इंडिकेट्स व्हाट सर? इट इंडिकेट्स अ स्मॉल एरिया, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है बोलो? बट ये स्मॉल वेरिएबल एरियाज है, वेरिएबल मतलब कि जो बदल रही है, यहाँ पर ये छोटा सा स्मॉल एरिया बोलो कितना है? बोलो 1dx, थोड़ा आगे चले तो बोलो ये स्मॉल एरिया बोलो क्या है? 2dx भी है, बीच में 1.5dx भी है, तो हमने बोला कि हम जो भी जोड़ रहे हैं वो क्या जोड़ रहे हैं? जैसा x है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा x है वैसा x dx जोड़ दे रहे हैं, 5 पे है तो 5dx जोड़ रहे हैं, 4 पे है तो 4dx और 4.5 पे तो 4.5dx जोड़ रहे हैं, मींस वी आर एडिंग x dx और 5dx में फर्क क्या बस ये बताओ? 5dx सर वो भी स्मॉल एरिया है, x dx क्या है सर? वो भी स्मॉल एरिया है, बस 5dx सर कॉन्स्टेंटली स्मॉल एरिया, मतलब कि सारे के सारे एरियाज 5dx के सेम है, लेकिन जो x dx उसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे उसका जो एरिया है वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं x dx को जोड़ो 0 से 6 तक, 0 से लेके, अब आपको समझ में आ रहा है इनको मैं x dx क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने x पे हो उतनी हाइट आ रही है। अब सब बच्चों का इसका आंसर बोलो कितना आ रहा है? 18। एक बार इंटीग्रेशन से करते हैं यार, मैंने तुम लोगों को क्या फॉर्मूला सिखाया है? बने रहना बोर्ड पे कमेंट। x की पावर n का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में क्या? n+1। तो मुझे तुम बस इतना बताओ, x की पावर 1 का बोलो क्या होगा? x की पावर 1+1 यानी 2। अरे नहीं समझे बात को? x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर 1 का क्या होगा? x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। तो यानी अरे नहीं यार, अब मुझे बताओ x की पावर 2/2
ये हो गया अपर लिमिट, बोलो कितना 6, लोअर लिमिट 0, बोलो कितना आएगा, एक बार 6 रखो, 6 का स्क्वायर बाय में 2, माइनस में एक बार 0 रखो, 0 का स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि रखना x की जगह पे होता है। तो बोलो कितना आएगा, बोलो 0 हो गया, 36 बाय 2 बोलो कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे तुम बस इतना बताने की कोशिश करो, व्हाट डज इंटीग्रेशन डू? इंटीग्रेशन करता क्या है सर? सर इंटीग्रेशन इज एक्चुअली ऐड अप समथिंग, इट मे ऐड स्मॉल लेंथ्स, it may add small constant areas, it may add small variable areas, जो एरिया बदल रहे हैं उनको ऐड कर रहा है, बट इससे कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होता है। बार बार जब इंटीग्रेशन लगता है ना, इट इज एक्चुअली एडिंग समथिंग, इट इज एक्चुअली एडिंग समथिंग, बस ये कर रहा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमारा जो अगला चैप्टर है आप लोगों को पता है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वहाँ पर हम बस एरियाज निकालना सीखते हैं, यही वाले एरियाज निकालना सीखते हैं। मतलब अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला जो चीज़ मैंने तुम्हें अभी सिखाई है, लेकिन मुझे बस अभी बताना था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसलिए भी आपको सिखा दिया। सो गाइस देखो, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल जीरो ऑन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में। इंटीग्रेशन को आपसे पूछे कि होता क्या है, तो तुम्हें सांप से बनाए तो आप बोलोगे सर सांप से कुछ नहीं, सांप बेसिकली जो बनाया है इंटीग्रेशन का मतलब है वी आर एडिंग समथिंग, हम कुछ जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं वो डिपेंड करता है कि क्या इक्वेशन है। छोटी लेंथ्स भी हो सकती हैं, छोटे एरियाज भी हो सकते हैं, छोटे वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं कि मैं छोटा छोटा वॉल्यूम, ये छोटा वॉल्यूम है, ऐसे एक छोटा वॉल्यूम, एक छोटा वॉल्यूम, ऐसे ऐसे जोड़ रहा हूँ मैं। साइंस वाले फिजिक्स वाले बच्चे जानते हैं कि हम कुछ भी चीज़ जोड़ते हैं इंटीग्रेशन, तो बहुत सारे फिजिक्स वाला आपने करा हुआ है। तो इंटीग्रेशन मींस टू ऐड अप समथिंग, बस इतना समझ लीजिए। और अब बस क्या करना है तुम लोगों को, अब सारी बातों से बाहर आ जाना है और अब कॉन्सेप्ट छोड़ देना है। अब समझ रहे हैं कि पेपर में करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो गाइस कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx सब बचे तो कितना होगा x। अच्छा एक बात और, सबके पीछे भी ना कांस्टेंट c लगा लो, कांस्टेंट c लगा लो, हो गए चार्ज? कैसे हुए? बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने सबके पीछे बोलो क्या लगा दिया, कांस्टेंट c। अब ये ऐसा है, हेलो, अभी इसका मतलब ना मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, तब बता पाऊंगा जब इसकी एक्सरसाइज आएगी डेफिनेट इंटीग्रल की। जो मैं आपको ये करवा रहा था, इनमें मैं आपको लिमिट्स दे रहा था। सुनो भाई इधर चेतन, मैं आपको ये बात बोल रहा था 1 से लेकर 7 तक जोड़ो, 0 से लेकर 6 तक जोड़ो, तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब होता है कि एक एग्जैक्ट आंसर पता लग जाएगा कि इतने से इतने तक जोड़ना है। अब सोचो मैंने बोला सिर्फ यशधर, मैंने बोला कि जोड़ दो dx को। आप पूछोगे ना सर कहां से कहां तक जोड़ो, मैंने बोला जोड़ दो 5dx को, जोड़ते चलो, कहां तक जाऊं? तो कोई डेफिनेट आंसर। इसलिए इन इंटीग्रेशंस को हम लोग भी क्या बोलते हैं, जो मैं इंटीग्रेशन अभी आपको सिखाने वाला हूं, ये इंटीग्रेशन है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल। कैसा बोलो? इनडेफिनिट का मतलब होता है जहां पर हमें कोई डेफिनेट आंसर मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता बताओ जरा? कोई आपको बोले 5dx को जोड़ते चलो, तो कहां तक जोड़ो? जुड़ता ही चला जाएगा सर, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। दीज आर द इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जब लिमिट दी हो यहां से यहां तक जोड़ो, तो बोलो क्या आएगा? डेफिनिट। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा प्लस सी लगाते हैं कि हमारे आंसर में ना कुछ छोटा मोटा आगे पीछे कुछ हो सकता है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट को जोड़ते हैं। मतलब एग्जैक्टली बाद में ही बताऊंगा, फिलहाल आप बस ये ध्यान रखना हर आंसर के पीछे बोलो क्या लिख देना है? प्लस। क्या लिख देना है बोलो? अब चलो अगला बताना जरा सब बच्चे, अगर एडीएक्स आए तो कैसे करोगे? सब बच्चे बोलो यार, सीखो मैं कह रहा हूं। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि एडीएक्स बार बार जुड़ेगा, प्रियांशु ए बाहर आ जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? एक्स। तो बोलो आंसर कितना आएगा? ax प्लस सी। चलो बोलो x की पावर n का इंटीग्रेशन, बोलो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। को प्रॉब्लम है? अरे बोलो भाई, सही है? पहले इसी पे बनाए कुछ क्वेश्चन, तो जरा सुनो इसका आंसर बोलो जल्दी से। आई इंटीग्रेशन निकालो x² dx का, बता रहे कितना आएगा? बोलो x की पावर 3/3 प्लस में c। कह रहे कैसे सर? वो फॉर्मूला पढ़ो तीसरा वाला। x की पावर n का बोलो कितना आएगा? x की पावर n+1 अपॉन में क्या? तो बोलो x की पावर 2 का बोलो क्या आएगा? x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1। अरे नहीं आ रहा समझ में? जिसे तुम्हें बताऊं डेरिवेटिव्स के अंदर तुमने एक बात दिमाग में छाप ली थी कि x की पावर 20 दिखता था ना, तुम लोग 20 आगे उतार के सीधा 19 लिख देते, तुम्हें पता लग गया था कि ये आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दिमाग में सेट हो गया था। इधर सेट करो, ये फॉर्म है इसकी, सेट करो, एक पावर बढ़ा देनी है और नीचे भी नंबर उतना ही लिख देना है। x की पावर 20 का बोलो x की पावर 21/21, x की पावर 5 का बोलो x की पावर 6/6। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? तो चलो ये वाला बताओ इंटीग्रेशन, इसका बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4। बोलो अब 5 तो कांस्टेंट है, 5x की पावर 4 को तुम बहुत बार भी जोड़ोगे तो 5 तो बार बार आना है, तो कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन से आप बाहर ले सकते हैं, तो बाहर ले लिया। बोलो क्या बचा?
तो बोलो कितना है 5 x की पावर 5 बाय में 5, आंसर आया x की पावर 5 प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन हो जाए प्लस सी आपको जरूर लगाना है, नहीं आया ना समझ में? चलो सुनो और सुनो, ऐसा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बताओ क्या करोगे? 3x स्क्वेयर डी एक्स, 4x डी एक्स, 5dx, बोलो कर सकता हूं मैं? हाँ भाई आते, मैंने इन सबके साथ dx मल्टीप्लाई कर दिया और सबके साथ इंटीग्रेशन लगा दिया यार, क्या दिक्कत है? सबको अलग अलग करेंगे। चलो बोलो इसका पहले वाले का बोलो, 3 तो आ जाएगा बाहर, x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3 बाय में 3, प्लस में 4 तो आ जाएगा बाहर, x की पावर 1 का बोलो x की पावर 2 बाय में 2, क्योंकि 1 तो है ना यार। और ये बोलो कितना आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, dx का हो जाएगा x। बताओ बन पा रहा है? स्पीड नहीं बन पा रहा है, इतनी जितनी रिदम में बोल रहा हूँ जल्दी तो नहीं बोल रहा। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा x, प्लस में आ जाएगा c, यहां पर कट जाएगा, बोलो कितना आएगा x क्यूब, प्लस में आएगा 2x स्क्वायर, प्लस में आएगा 5x, प्लस में आएगा c तो आपको हमेशा लगाना है एंडिंग में, ठीक है? तो मुझे तुम ये बताओ, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं वो आपको समझ में आने चाहिए। और सुनो, मान लो कि इंटीग्रेशन आ गया इसका, बताना इसका कौन बच्चा बताएगा? सिंपल है यार, ऐसे बिल्कुल दिमाग काम करना चाहिए कि x की पावर हाफ है सर, रूट सर कुछ नहीं है, x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ का बोलो कितना होगा? x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में, बहुत अच्छे, तो x की पावर 3 बाय में 2, 3 बाय में 2, दो ऊपर ले जाएंगे, हाँ प्लस सी भी लगाएंगे, सो कितना आएगा 2 बाय में 3, x की पावर 3 बाय में 2 प्लस सी। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, चलो ये बताना। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो क्या मैं इस पावर को ऊपर ले आके x की पावर -3 लिख सकता हूं? अब बन गया x की पावर n, बोलो x की पावर n को कैसे डील करूंगा? x की पावर माइनस का 3 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 3 प्लस 1 प्लस का c, दिस विल बी x की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c। और आप शायद जानते हैं ये बात कि अगर ऊपर x की पावर -2 है तो नीचे लाके उसको x की पावर 2 लिख सकता हूं वापस से, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बाय में 2 x की पावर 2 प्लस में c, दिस इज योर इंटीग्रेशन। नहीं आ रहा ना समझ में? बेहद आसान है भाई, बिल्कुल नकली, अभी तक कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन समझाना है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। प्रॉब्लम कहां आएगा बता देता हूं, 3 क्लास होंगी 4 क्लास होंगी, आप इंटरेस्ट लेना बंद कर देते चैप्टर के अंदर। शुरुआत में जोश जोश होता भैया, आज जोश था, नया चैप्टर था, सब आ गए, 2 दिन चलेगा 3 दिन चलेगा, छुट्टी करना शुरू कर देंगे, ढीले पड़ जाएंगे, फिर कुछ और पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसे चलते रहते फिर इंटीग्रेशन बोरिंग हो जाएगा। आपको ये रिदम कंटिन्यू रखनी है। देखिए पहले दिन हर कोई पढ़ लेता है, दूसरे दिन भी हर कोई पढ़ लेता है, कॉन्टिन्यूटी कौन बना पाता है ना, वही सक्सीड हो पाता है लाइफ के अंदर। आपने 12th का स्टार्ट करी, शुरू के महीने बहुत जोर लगाया, लार्ज स्केल में बात कर लो, पूरा साल था तो आपने 1 महीने जोर लगा लिया, उसके बाद ठंडे पड़ गए फिर से, ये नहीं हुआ। आज वो पूरे साल मेहनत करेगा ना, रिजल्ट उसी को मिलेगा। इतना आसान नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है तो बहुत अच्छी मेहनत भी देनी पड़ेगी, कुछ साल अपने ये मौज मस्ती आराम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए, बताना जरा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करूं? अब वैसे ऊपर से x कॉमन लेके हो जाएगा वैसे ही, ठीक है, इजी है। तो या तो सबका हम x x काट दे तो x क्यूब बाय में x कितना हो जाएगा, बोलो x स्क्वायर dx। चलो बोलो 2x स्क्वायर बाय में x कर दो, बोलो कितना आ जाएगा 2x dx। और 3x बाय में x कर दो, बोलो कितना आ जाएगा 3dx। बोलो कितना आ जाएगा x की पावर 3 बाय में 3, 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 का हो जाएगा x की पावर 2 बाय में 2, 3 बाहर आ जाएगा, dx का हो जाएगा x प्लस में c, और आंसर विल बी x क्यूब बाय में 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में c। चलिए मेरे को बताओ यहां तक मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब चलिए आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, पहले एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपको कोशिश करनी है अपने टर्म्स को इंडिविजुअलाइज करें। टर्म्स को इंडिविजुअलाइज करने का क्या मतलब होता है? सारी टर्म्स को टुकड़ों में तोड़ लो। यश मैं क्या बोल रहा हूं, सारी टर्म्स को टुकड़ों में तोड़ लो अलग अलग, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक बात
कितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के मैंने भी कराए हैं आज तुम्हें? सिर्फ 3 कराए हैं, अभी ज्यादा नहीं कराए हैं। एक और याद कर लो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अलग अपोजिट आंसर करता है, ठीक है? जैसे मुझे तुम सब बच्चे बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो ध्यान रखना यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, log mod x लिखते हैं बल्कि, ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या बोला? जो तुमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है वो उसका बिल्कुल उल्टा। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, सब बच्चे बताना भाई, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहां sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? 10x होता है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा काम करता है। अब आप कहोगे सर ये बात तो प्रूव करके दिखाओ। चलो मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे इसको डेरिवेटिव करो, इसको डेरिवेटिव करो, बताओ कितना आएगा? 3x स्क्वायर आ गया। एक बार 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, एक बार 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, बताना कितना आएगा? 3 तो बाहर चला जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 बाय में 3। बोलो 3 से 3 कट गया, बोलो कितना आ गया? x क्यूब। उसका डेरिवेटिव करा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा x क्यूब। समझ में आ गया? तो जो तुमने, अब देखो बहुत सारे फॉर्मूले तो आसान हो गए मेरे लिए, क्योंकि जिन जिन का मुझे पता है कि भाई sin x का बोलो क्या होता है? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? sin x होगा। सब उल्टा चलेगा भाई। sec x का डेरिवेटिव क्या था? sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा। नहीं आ रहा मैं समझ में? तो ध्यान रखना, बस अभी मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपसे बस ये बात कर रहा हूं। 4 मैंने बताए, कितने बताए बोलो? एक बात ध्यान रखना, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, एक पॉइंट पे बस ध्यान रखना, 1/x अगर कभी आ गया तो यार इसमें ना ये वाली काम मत करना कि x की पावर 1 को ऊपर ले आके तुमने लिख दिया x की पावर -1 और फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, वो वाला काम इसमें नहीं चलेगा। सिर्फ 1/x के लिए बोल रहा हूं, 1/x क्यूब आया कर दो, 1/x क्यूब आया कर दो, करा तो अभी हमने कर दिया, पहले x क्यूब को ऊपर ले गया, x की पावर -3 लिखा। बट 1/x का जो आंसर है आप लोग बोलो क्या लिखोगे? log x। क्या लिखोगे बोलो? log mod x प्लस c। क्लियर है भाई? तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आप लोगों से पहले क्वेश्चन चाहता हूं कुछ, ठीक है? तो अपनी एनसीईआरटी निकालो और मुझे बुक दो। आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर आप करना शुरू कर दो, जो बताऊं सिर्फ वही करना है आज, अलग नहीं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई करेंगे 7वां, 8वां। अच्छा एक आध फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा लिख लेते हैं, बोलो ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचों तो यहां गड़बड़ कर देंगे। रुको रुको, अभी करते हैं समाधान इसका। एक और देखो भाई, e की पावर x का बोलो कितना होगा? e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? सेम ही होगा ना। चलो सो गाइस, क्वेश्चन नंबर्स में लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोगों को वही क्वेश्चन अभी ट्राई करने हैं। यहां लिख रहा हूं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, चलो 13वां भी, 14वां भी, 15वां भी, चलो 21वां भी। ट्रिग्नोमेट्री वाले छोड़े, और ये मेरे को अभी चाहिए, अभी अभी क्लास में इसी वक्त। नई बुक में क्या अलग है यार? देखा? बाईस ही तो क्वेश्चन है ना, ठीक है शुरू हो जाओ। एक बात ध्यान रखना, रूट को आप रूट एक्स को हमेशा एक्स की पावर हाफ ट्रीट करें और उसके बाद उसको करने की कोशिश करें। सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा फंस सकता है, वो आई थिंक 13वां है शायद, बस बाकी सारे होने चाहिए। कर लेगा ना ये? जाओ, मतलब तुम लोग करो, उसको भेजा है, कुछ काम है। अगले 5 मिनट के अंदर कर दो सारे। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। कुछ बन रही है, बात नहीं बन रही? कोई नहीं, मैं देख लूंगा। जोन सा रुक रहा हो उससे अगले पे करो जल्दी से, लेकिन करने सारे हैं। पहले में एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। मैंने क्या बोला, टर्म्स को इंडिविजुअलाइज करो, बस अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं है। किसमें लिखा है पहले से? अबे वो कांस्टेंट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी बोलो क्या है? कांस्टेंट्स है। ए बी सी उसमें कांस्टेंट्स है, वो सी तो ये वाला तो आएगा आएगा भाई। मतलब हाँ, बी एक्स की पावर 1 हो गई, बी एक्स की पावर 1, सी कांस्टेंट हो गया, तो सी डी एक्स आएगा ना, सी डी एक्स, सी बाहर आ जाएगा। सही है। चलो मैं कराता हूं अब, क्योंकि करोगे भी, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो। और छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल भी अब। आयते तेरे लिए सबसे पहले है, और वंश के लिए भी। तू मेरे को पता है कैसा आता है। उस दिन 5 बजे छुट्टी हुई था, 6 बजे सेंटर में दिखा मेरे को। ओए हमने सचिन केमिस्ट्री हमने कहां तक करा था लास्ट? इधर मैंने तुम्हें शुरू करवा दिया था, हो गया था इधर शुरू। अच्छा, प्रिपरेशन में एक पार्ट करवा दिया फिर, ठीक है। कराता हूँ कराता हूँ। चलो बच्चों मुझे ये बताओ,
अरे बच्चों फिर तुम्हारे को जो डाउट होंगे, क्या पता तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर टाइम है ना तो एक बार वहां बच्चों से बात करने के लिए, ऑलमोस्ट होने वाले होंगे 1-2 मिनट में, मेरे को लगता है। कुछ नहीं, तुम्हें बताऊं सब कुछ है, अपने क्वेश्चन पे ध्यान है नहीं। हो रहे हैं क्वेश्चन तुम लोगों से? कौन सा फंस रहा है? सारे हो रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ हैप्पी, मैं आपको ना बच्चे क्लास के बाद फ्री होकर कॉल करता हूँ कल के लिए। हाँ हाँ आ जाना आप लोग को, दिक्कत नहीं। कल 5 to 6 बजे। हाँ ठीक है। हाँ सो गाइज एक बार बोर्ड पे देखो सभी बच्चे, 7.1 कर रहे हैं। अब सुनो, आपको मैंने क्वेश्चन ही जो दिए हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे नहीं करे हैं मैंने। इस पहले वाले में सिर्फ इतना सा करना था, अगर एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1। तो बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी, बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी, ध्यान से सुनना। क्लास बोर्ड पे तो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा जरा बताओगे? पहले वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे बताना चाहिए कि क्या करना है इसके बाद ना, इसके बाद बड़ा सिंपल है यार, क्योंकि आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये 1 एक्स स्क्वायर हो गया और अगले वाला कट के 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर -1 इसका तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, इसका भी नहीं कर पाओगे। बोलो कितना आएगा? एक्स की पावर 3/3 और माइनस का 1 तो कांस्टेंट है, dx का हो जाएगा x प्लस में c। ये करके बताऊं? नहीं आया समझ में ना? श्योर ना? अच्छा ये बताओ ये वाला कैसे करा, जिन बच्चों को इसमें डाउट लग रहा है देखो एक बार, 8वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आप लोगों को, जैसे कि दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और फिर दिया हुआ बच्चों dx। तो मुझे तुम बताओ मैं इसको क्या कर सकता हूं, ax स्क्वायर dx प्लस में बोलो क्या लिखूंगा और प्लस में बोलो क्या लिखूंगा, सही बात है। अब जरा बताओ ए बी सी तो बोलो क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ ए तो आ गया बाहर, ध्यान देना बच्चों, ए तो आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर का बोलो कितना, अरे बोलो एक्स स्क्वायर का बोलो कितना, इसका बी तो आ गया बाहर, एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर 2/2 और सी तो आ गया बाहर, एक्स डीएक्स का हो गया एक्स प्लस में कैपिटल सी। अरे वो कैपिटल सी कांस्टेंट वाला है, सी बाहर आ गया, डीएक्स का एक्स हो गया। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया तो अभी रोक दो, क्योंकि इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सबको क्लियर है? नहीं भाई, तो नंबर तो आते नहीं। चलो और बताओ, सुनो क्लास क्लास, इसके बाद बताओ ये वाला तो हो गया होगा, बोलो कैसे? 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। ये भी कोई मुश्किल नहीं था, इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a माइनस बी का, मैंने कहा ना टर्म्स को इंडिविजुअलाइज करो। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, 10वें क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, बोलो क्या आएगा? a का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? x प्लस में b का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना आएगा? 1 में x, और करोगे माइनस का 2ab, क्या करोगे माइनस का? तो a ये रहा और b ये रहा, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो बोलो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और ये हो जाएगा dx। बोलो कितना आ जाएगा यहां से? अब कर लोगे ना आप लोग इसको, बोलो x dx अलग से, 1/x dx अलग से, माइनस का 2 dx अलग से, और ये हो जाएगा। देखो इसका हो जाएगा x की पावर 2/2, इसका हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा -2x। क्लियर है कि नहीं? नहीं पल्ले पढ़ रहे कुछ भी? अच्छा इसको कैसे करा बोलो? एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर कर दिया अलग से, 5x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर कर दिया अलग से, -4 के नीचे एक्स स्क्वायर कर दिया अलग से, तीनों टर्म्स को अलग करा, हो गया खत्म। क्योंकि जब तुम इसको ऐसे से करोगे, 11वें क्वेश्चन में बताओ क्या हो जाएगा? जैसे ही एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा वो एक्स बन जाएगा, जैसे ही 5x स्क्वायर के नीचे आएगा तो 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4 में एक्स स्क्वायर। अब यार मुझे तुम ये बताओ किसका इंटीग्रेशन नहीं आता? क्या एक्स का नहीं आता? आता है सर। 5 का नहीं आता? अरे 5 dx हो जाएगा ना। अगर मैं अलग करूंगा तो क्या बन जाएगा? x dx, 5 dx और माइनस का 4 अपॉन में, अब इसका भी आता है 5 बाहर आ जाएगा, dx से x हो जाएगा, -4 बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर को ऊपर ले जाके x की पावर -2 कर दूंगा और उसके बाद उसका भी कर दूंगा। नहीं आ रहा ना समझ में वंश? अब बताओ ये सारे के सारे होते चले जा रहे हैं, बोलो इसको कैसे करा? 12वें क्वेश्चन को कैसे करा? यार 12वां आसान था वैसे, देखिए कुछ नहीं करना था 12वें के अंदर, जिनको डाउट लग रहा है आपको दिख रहा है 12वां क्वेश्चन, ऊपर बोलो क्या है बच्चों? x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में बोलो क्या है? क्या तुम जानते हो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर, जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन में करा कि तुमने जो x स्क्वायर था वो डिवाइड कर दिया सबसे, तो टर्म्स इंडिविजुअल होगी। यहां पर क्या करोगे? इधर जैसिका बोलो क्या करोगे? सर x क्यूब डिवाइड बाय में सर x की पावर हाफ, फिर सर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन में x की पावर हाफ, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ x की पावर हाफ। बताओ जरा, कह रहे क्या कर दिया सर? ये कुछ भी तो नहीं करा मैंने। इधर भाई x क्यूब के नीचे रूट एक्स है, 3x के नीचे रूट एक्स है और 4 के नीचे रूट एक्स है, बस यही करा मैंने। अब जरा तुम मुझे बताओ, ऊपर है x की पावर 3, नीचे है x की पावर हाफ, ये x की पावर हाफ ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगी? -हाफ। और जब ये नीचे x की पावर 3, क्या हो गया? जब नीचे x की पावर 3 और ऊपर जाके x की पावर -हाफ बनेगा तो बेस सेम होने पावर ऐड हो जाएगी। 3 -हाफ करोगे, 3 -हाफ तो 6 - 1 मतलब कि आपका 5/2 आएगा। कितना आएगा? कोई समझ नहीं आया? आते ये x की पावर हाफ ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा? x की पावर -हाफ, और नेट शेल पावर क्या बनेगी? नेट शेल पावर क्या बनेगी? x की पावर 3 -हाफ क्या बनेगी? अब 3 -हाफ कर तो बोलो कितना आएगा? 5/2। तो पूरा नेट शेल क्या बनेगा? x की पावर 5/2 dx। अब मुझे बताओ जरा 5/2 का तो आता है ना, बोलो कैसे करोगे? x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5 में, क्योंकि x की पावर n का होता है, x की पावर n + 1 अपॉन में क्या? n + 1। लवनीत नहीं आ रही बात समझ में? और मुझे बताओ इसका भी हो जाएगा, ये ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर हाफ है, ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा? x की पावर 1 - हाफ। यश नहीं आ रहा समझ में? ये वाला x की पावर हाफ ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा? x की पावर -हाफ। क्या हो जाएगा? x की पावर, और x की पावर -हाफ हो गया तो कर लेंगे उसको फिर। नहीं आ रहा ना समझ में? तो रूट से मत घबराना। अच्छा 13th क्वेश्चन शायद आप लोगों से नहीं हुआ हो, लेकिन 9th क्लास में हम डिवाइड करते थे ना, वो क्यूबिक इक्वेशन अंदर रख के और फिर x - 1 से डिवाइड कर दो। नहीं हुआ होगा तो कोई नहीं, नेक्स्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन ये होना था बच्चों, ये कैसे होना था बोलो? रूट एक्स को, इधर भाई, रूट एक्स को 1 से करा तो हो गया रूट एक्स, यानी x की पावर हाफ एक टर्म आ गया। अब ये है x की पावर 1 और ये है x की पावर हाफ, बेस सेम होने पावर क्या होती है बोलो? ऐड। तो मैं सीधा बोलूंगा सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक तो हो जाएगी टर्म x की पावर हाफ, एक हो जाएगी x की पावर 1 और x की पावर हाफ को जोड़ूंगा तो x की पावर 3/2 dx। खत्म कहानी। इसके बाद कर देना। ये समझ नहीं आ रहा? अरे यार इसको अंदर करा, उसको भी मल्टीप्लाई करा, पूरा ऐसा टर्म बना लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, प्रगति नहीं है बस समझो। इसके बाद ये वाला बताओ 15वां बोलो, रूट एक्स को इससे 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 सबसे कर दो यार। बताओ इसमें क्या करोगे? 3x स्क्वायर और ये x की पावर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस 7 पावर ऐड 2 + हाफ, 2 + हाफ 5/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 5/2, यहां हो जाएगा 2x की पावर 1 और x की पावर हाफ और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम पावर ऐड, फिर सेम इसमें हो जाएगा। तो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। अरे हो गया कि नहीं हो गया? यही तो दिए मैंने।
आपने एक चीज क्या समझी इस पूरे के पूरे टॉपिक से बच्चों, एक क्लास इधर, इससे क्या समझा कि सर टर्म्स को कैसे भी करके अलग अलग कर लो तो इंटीग्रेशन हो जाता है। बोलो इसमें क्या करा, ध्यान दो, इसमें क्या करा, अलग अलग करा सर। इसमें क्या करा, ये तो वैसे भी अलग था ही, ये भी अलग अलग था ही। हाँ, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करके अलग अलग कर लिया सर। एक्सपेंशन है तो एक्सपेंड कर लेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। देखो इधर क्या था, डिवाइड कर दिया, इधर क्या था, डिवाइड कर दिया, इधर क्या था, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या था, मल्टीप्लाई कर दिया। टर्म्स को किसी भी तरीके से सेपरेट कर लो, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? पूरी एक्सरसाइज नहीं करी है, लेकिन जितनी करी उतनी आपको आनी चाहिए बच्चों से। हो जाएगा? तो इतना आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। अब आप जा सकते